हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक प्रकार होंगे। आज हम आपको डेविएशन मेंडलियन से डेविएशन का अध्ययन कराएंगे। आप ये ध्यान देना कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बारीकी से देखते हैं तभी समझ में आती हैं। और वीडियो बीच में नहीं छोड़ना, पूरे वीडियो को देखना शुरू से आखिर तक, चाहे 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं रामचंद्र सिंह चौहान, तो ये आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इससे पहले मैंने जेनेटिक्स में मेंडेलियन रूल पढ़ाए थे, मेंडल के रूल पढ़ाए थे। मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रूल थे वो मैं आपको दोनों पढ़ा चुका हूँ। ध्यान होगा, आपका पहली वीडियो देखी होगी, दोनों रूल आपको अच्छे प्रकार से पढ़ा चुका हूँ। मेंडल प्रभाविता का नियम और गैमेट्स की प्योरिटी का नियम, तो ये नियम आपने अच्छे से देखें। अब ऐसा होता है कुछ केसों में कि कभी कभी वो कुछ केस ऐसे आते हैं कि वो मेंडल्स रूल का पालन नहीं करते, मेंडेलियन रूल जो हैं उनका पालन नहीं करते, उससे कुछ अलग जाते हैं। तो ये स्थिति कहलाती है डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन से डेविएशन, यानी कि विचलन, उनसे हटके क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो इस परिवर्तन को ही आज हम समझेंगे वो क्या क्या होता है। जैसे आपने पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो यदि हम एक ही लक्षण के 2 रूपों को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, एक रूप दिखाई देगा, दूसरा रूप दिखाई नहीं देगा। जैसे हमने लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराया था, तो फर्स्ट जनरेशन आई तो उसमें केवल लंबे पौधे हमें मिले थे, बौने पौधे नहीं मिले। तो ये प्रभाव, एक लक्षण ने दूसरे लक्षण को छुपा दिया, जिसने जो दिखाई दिया वो प्रभावी था, जो दिखाई नहीं दिया वो अप्रभावी था। ये आया मेंडल नियम के अनुसार। अब मैं बताया कि कुछ केसों में इससे अलग हो जाता है मामला, जो किसी भी जनक से, पेरेंट से जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है, यानी कि जनरेशन है, वो ना तो पूर्णतः मदर से मिलती है ना फादर से मिलती है, उनसे कुछ अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि ये ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा, ये जैसे आपका मिराबिलिस जलापा है, मिराबिलिस जलापा में आपको ये अच्छे प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इसका मैं बारे में बता रहा हूँ कि मिराबिलिस जलापा का कैसे होता है। स्ट्रैप ड्रैगन है, उसमें भी होता है। तो ऐसे 1-2 केस हैं जहां आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें देखते हैं मिराबिलिस जलापा में इस नियम से थोड़ा विचलन कैसे होता है। मिराबिलिस जलापा की जो प्रजातियां होती हैं उनमें रेड फ्लावर वाले पौधे होते हैं और वाइट फ्लावर वाले पौधे होते हैं, या तो रेड फ्लावर वाले या वाइट फ्लावर वाले, दोनों हम क्रॉस कराएं। और ये आप जानते हैं कि वैसे रेड कलर वाइट पर प्रभावी होता है, लेकिन यहाँ प्रभाविता का पालन नहीं करेगा। हम यदि रेड का क्रॉस, ये रेड कलर का मिराबिलिस जलापा है, ये वाइट कलर का मिराबिलिस जलापा है, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, अप्रभावी को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो मिराबिलिस जलापा में एक रेड कलर है प्योर और एक वाइट कलर प्योर है। ये इसकी पेरेंट पीढ़ी कहलाएगी, पेरेंट जनरेशन। अब मैं बताया कि गैमीट पहले ही बताया था कि इसके गैमीट बनाए हैं। इसमें जो गैमीट बनेंगे, इसके गैमीट आपके ये होंगे आर, ये इसके गैमीट्स हो जाएंगे।
गैमिट्स आर आर इसके स्मॉल आर, क्योंकि गैमिट्स जो होता है वो मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, और जब मियोसिस डिवीजन होता है तो ये जो कारक हैं, ये एलील जो हैं, दो जोड़ों में जो एलील आए हैं, इनमें से एक ये अलग अलग बढ़ जाते हैं। आधे गैमिट में एक आर होगा, आधे गैमिट में दूसरा आर होगा, ऐसे ही यहाँ हो जाता है। आधे गैमिट्स में स्मॉल आर, आधे गैमिट्स में दूसरा स्मॉल आर। अब इनको हम मिलाएं, क्रॉस करें, तो क्रॉस कर दें। इनका क्रॉस ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, इसका क्रॉस हमने इससे दिखा दिया। लो, तो ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस इससे दिखाया कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस इससे दिखाएं तब भी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस इससे दिखा दें तब भी कैपिटल आर। तो इसका मेंडेलियन का नेम के अनुसार ये आया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ इसका फिनोटाइप बदल रहा है। फिनोटाइप क्या बदल रहा है? ये प्रभाविता के अनुसार ये आपके होने चाहिए थे रेड कलर, क्योंकि रेड प्रभावी है, तो ये सारे जो फ्लावर इनके होने चाहिए थे वो रेड कलर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्लावर रेड कलर का नहीं मिलता, बल्कि ये फ्लावर पिंक कलर मिलते हैं। सारे फ्लावर क्या होंगे? पिंक कलर मिलेंगे। इसका मतलब रेड ने अपना प्रभाव पूर्ण नहीं दिखाया। प्रभाव तो दिखाया है लेकिन कंप्लीट नहीं दिखाया, पूरा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसका कलर क्या आया? पिंक आया। ना तो वो वाइट आए ना रेड आए, तो ये अलग हो गया ना थोड़ा सा मेंडेलियन से, प्रभाव उसका अधूरा रह गया, पूरा नहीं हुआ। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब इसमें फिनोटाइप बदला है, केवल क्या बदलता है? फिनोटाइप। जीनोटाइप परिवर्तन नहीं होता। जीनोटाइप मेंडेलियन नियम के अनुसार जाता है। मेंडेलियन नियम है, देखो ये सारे उसी नियम के, मेंडेलियन नियम के अनुसार आए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी अब सेकंड जनरेशन लेते हैं। इसकी क्या ले? सेकंड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन आ गई इसकी F1 जनरेशन होगी। अब इसकी हम F2 जनरेशन लें। यदि इसकी हम F2 जनरेशन लेते हैं तो ये F2 जनरेशन में कोई सारे एक से हैं, सब एक से दिखाई दे रहे हैं, कोई से दो को ले ले, उनमें हम स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, आपस में क्रॉस कराएं। तो इस देखिए इसके कोई से दो ले ले क्योंकि सब एक से हैं। इसके गैमेट क्या होंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके गैमेट भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनके गैमेट्स को मिलाएं हम सेकंड जनरेशन के लिए, ऐसे मिला दो। इस तरह भी मिला सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको मिला सकते हैं। तो कैपिटल आर से कैपिटल आर, ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बना कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बना स्मॉल आर स्मॉल आर। यह है इसका। अब ये इसकी जो F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो 4 प्रकार की संभावनाएं इसमें मानी जाए। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, जीनोटाइप में इसका फिनोटाइप तो अनुपात बदल गया। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रभाविता के नियम से देखते हैं, डोमिनेंसी के नियम से देखते हैं, तो इसके फिनोटाइप में ये भी रेड दिखाई देना चाहिए, ये भी रेड दिखाई देना चाहिए, ये भी रेड दिखाना चाहिए। तो इसका 3:1 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 3:1, यदि हम इसको मेंडेलियन नियम के अनुसार देखते हैं तो। लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है? इसका जो रेशो मिलता है जीनोटाइप में, अब इसका फिनोटाइप बदला है, तो ये फिनोटाइप बदलने में ये हो गए रेड। अब यहाँ रेड भाग हो गया हमारा 1, ये अनुपात नहीं रहा, रेड हो गया 1 और पिंक हो गए 2, क्योंकि ये जितने हैं हेटेरोजाइगस हैं,
फ्लैट हो जाएगा, इसमें प्रभाव बीच का दिखाई देगा, तो 2:1। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात एक ही होगा। जो अनुपात जीनोटाइप है वही अनुपात फिनोटाइप होगा। चाहे जीनोटाइप ले लो या फिनोटाइप ले लो, दोनों अनुपात एक ही हैं। इसमें अनुपात कौन बदला क्या है? आपका फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप रूप बदल गया है, जीनोटाइप रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो एक एग्जाम्पल तो आपका ये आता है, इसका ये होता है अपूर्ण प्रभाविता। ये किसमें है? डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन। मेंडेलियन से डेविएशन का एक ही आ गया। एक और आता है मेंडेलियन से डेविएशन का। दूसरा बताता हूँ कि मेंडेलियन से डेविएशन, उसमें आता है आपका ब्लड ग्रुप। तो मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, तो ब्लड ग्रुप का आप ध्यान दें, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो गई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कोडोमिनेंसी। तो आप कोडोमिनेंसी का ध्यान देंगे कि कोडोमिनेंसी कैसे होती है। तो आप देखेंगे कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता, सह प्रभाविता। ये आपकी सह प्रभाविता है। तो ये सह प्रभाविता किस प्रकार होती है, इसको आप ध्यान दे लें। अपूर्ण में तो बीच का प्रभाव दिखाई दिया था, सह प्रभाविता में या कोडोमिनेंसी में यानी कि दोनों का ही प्रभाव सम्मिलित रूप से प्रभाव दिखाई देता है। दोनों एलील का सम्मिलित प्रभाव दिखाई देता है। अलग अलग अपना पूरा प्रभाव व्यक्त करेंगे। किसी भी रूप के दोनों एलील अपना अपना प्रभाव व्यक्त करेंगे, दोनों प्रभाव दिखाई दे जाएंगे। आमतौर पर तो आप देखते हैं जैसा, उसे समझ लें। बाकी मैं ब्लड ग्रुप की वंशागति करा रहा हूँ। वैसे एक आपको एग्जाम्पल और देता हूँ जिससे आपको जल्दी दिमाग में आ जाए। आपने देखा होगा, कोई वैसी बात नहीं होती, आपने गांव में, शहर में कुत्ते देखे होंगे, देखे हैं? ये जो या कुछ पशु होते हैं, कुछ कुत्ते बिल्कुल काले होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, तो कुछ वाइट होते हैं। इस प्रकार के कुत्ते होते हैं। जब इनमें क्रॉस होता है, क्या होता है? क्रॉस। तो बहुत से कुत्ते चितकबरे मिलते हैं, कहीं को वाइट, कहीं को ब्लैक, या कहीं को वाइट, कहीं को ब्राउन। चितकबरे मिलते हैं, पशुओं में मिलते हैं चितकबरे। तो उसमें दोनों दिखाई दिए, किसी ने किसी को नहीं छिपाया। वाइट भी दिखाई दिया, ब्लैक भी दिखाई दिया। ऐसी वाइट भी दिखाई देगा, ब्राउन भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाती है? कोडोमिनेंसी कहलाती है। यानी कि दोनों ही जो उसके एलील जो है, कारक हैं, अपना अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। तो इसमें हो जाता है ये कोडोमिनेंसी। अब इसको आप आपके सिलेबस में जो है वो ब्लड ग्रुप की वंशागति है। तो मैं आपको इसमें ब्लड ग्रुप की वंशागति करा रहा हूँ। आप ब्लड ग्रुप की वंशागति पर ध्यान देंगे। ब्लड ग्रुप की वंशागति में आप ध्यान। मानव का ब्लड ग्रुप, मैंने अभी कहा कि अब आपको मैं ब्लड ग्रुप की वंशागति कराता हूँ। मानव में ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी, ए बी ओ। इस तरह से ब्लड ग्रुप मानव के होते हैं। तो इन ब्लड ग्रुपों की जो वंशागति है वो भी इसका कोडोमिनेंसी का एक अच्छा उदाहरण है। तो इस कोडोमिनेंसी के उदाहरण में आप ब्लड ग्रुप की वंशागति में देखेंगे तो इनकी जो इसका जो निर्धारण है एक जीन करता है, आई जीन। इसका निर्धारण आई जीन करता है। तो कैसे? इसमें जो आरबीसी होती हैं, क्या होती हैं? आरबीसी। आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका जो होती हैं
उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की ओर कुछ ये शुगर पॉलीमर निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? शुगर पॉलीमर। शुगर पॉलीमर बाहर की ओर निकल जाती है। अब ये शुगर पॉलीमर कैसे हों, इसका निर्धारण जीन करता है, आई जीन। आई जीन निर्धारण करता शुगर पॉलीमर का। इस पर जो एलील हैं आई जीन पर, तो आई जीन के जो एलील होते हैं, 3 प्रकार के एलील इस पर होते हैं। आई ए 3 प्रकार को दिया गया है, आई ए, आई बी 3 प्रकार होगा, एक पर कोई एलील नहीं होगा, खाली एलील। यदि ये आई ए एलील है तो ऐसी स्थिति में शर्करा अलग बनेगी। इसकी शर्करा होगी आई ए। यदि आई बी है, ये एलील है, तो शर्करा बनेगी आई बी, आई बी। ये आई ए, आई बी, इस तरह से शर्करा बनेगी। और यदि कुछ नहीं है, कोई इसका एंटीजन नहीं दिया हुआ है, शुगर का एलील नहीं है, तो फिर कोई भी शर्करा नहीं बनेगी, उसको हम ओ ग्रुप मानेंगे। इसमें कोई शर्करा का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार से ब्लड के जो ग्रुप बनेंगे, या तो ग्रुप बनेगा ए, या बनेगा बी, या बनेगा ओ, और ये दोनों मिलते हैं तो बनेगा ए बी। समझ में आया बात? ये यदि या तो शर्करा, जैसे शर्करा बनेगी उसी हिसाब से ब्लड के ग्रुप होंगे। तो यदि आई ए है, आई ए जीन है, तो बनेगी आई शर्करा, ये ए शर्करा, अन्यथा बी शर्करा। अब इसको हम ग्रुपों में लें, इसके ग्रुप ए। अब इसका जीनोटाइप देखें, इसका जीनोटाइप देखें, इसका, तीनों के हमें जीनोटाइप का पता होना चाहिए। इसका जो जीनोटाइप है, इसका जीनोटाइप या तो होगा आई ए, आई ए, आई ए, इसका जीनोटाइप ये होगा, या फिर इसका जीनोटाइप होगा आई ए और आई। यानी कि ये आई पर ये दोनों प्रभावी हैं, ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है, लेकिन आपस में ये सह प्रभावी हैं। आई के ऊपर तो ये दोनों प्रभावी हैं, ए भी प्रभावी है, बी भी प्रभावी है, लेकिन अपने आप में दोनों सम प्रभावी हैं, बराबर प्रभाव डालते हैं। तो ये इसका जो ग्रुप बन जाएगा वो बन जाएगा, ये ए ग्रुप कहलाएगा। यदि इसका जीनोटाइप ये है, मैंने बताया आई ए, आई ए, आई ए, आई, तब इसका होगा ए ग्रुप। इसको बोलेंगे हम ए ग्रुप ब्लड का। यदि ये बी वाले को देखें तो बी वाले में होता है आई बी और आई बी, या आई बी और आई। इस स्थिति में ये कंडीशन है तो ए ग्रुप है, ये कंडीशन है तो बी ग्रुप है। इस कंडीशन में क्या ग्रुप है? बी ग्रुप है। अब कंडीशन ये आती है, इनका मिल गया आपस में, यदि आई ए और आई बी दोनों हैं तो कंडीशन बनेगी, इसको बोलेंगे ए बी, ए बी, क्योंकि दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? एक ग्रुप ए बी ग्रुप हो जाएगा ब्लड का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें कुछ संयोग बनेंगे, वो 6 संयोग बनते हैं। उन 6 संयोगों का आप ध्यान दीजिए कौन कौन से। मैं बताया कि शर्करा का कैसी शर्करा बन रही है। यदि
इसमें ए है, आई ए है तो ये शर्करा बनेगी, आई बी है तो ये शर्करा बनेगी, और कोई नहीं है तो कोई भी शर्करा, खाली आई जीन है तो इसमें कोई शर्करा नहीं बनेगी। अब इसमें इसका जीनोटाइप क्या आ गया, आई ए आई ए आई ए आई, क्योंकि इसमें देखिए इसमें जो दिखाया आपको वो इसका पूरे का ग्रुप ए होगा, क्योंकि ए ये दोनों ही ऊपर इस पर आई पर प्रभावी हैं, ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी। ए की प्रभाविता के कारण ये तो ए बनेगा ही जब दोनों ए आ गए, ये प्रभावी के कारण ये भी क्या माना जाएगा, ए। ऐसे ही यहाँ दोनों बी हैं तो बी तो हो ही गया अपने आप, लेकिन यहाँ बी आई पर प्रभावी है इसलिए इसका भी क्या होगा, बी होगा। और ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर प्रभाव डालने वाले हैं, तो यहाँ दोनों ग्रुप प्रकट होंगे ए बी। अब ये यदि हम देखते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से हम इसका संभावना व्यक्त करें कितने प्रकार के जीनोटाइप इसमें बनेंगे, उस जीनोटाइप को हम देखते हैं। एक बार ध्यान दें इसका जीनोटाइप क्या होगा। देखिए आप जीनोटाइप, पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड, संतान यानी कि एफ, और ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। इस तरह से देखें इसका, यानी कि इनका मान लें कि जीनोटाइप क्या होगा, इनका दोनों का मिला के जीन क्या होगा, इसको देखते हैं। इनका जीनोटाइप लिख लें तो यदि ये आई ए है, फर्स्ट क्या है आई ए, और ये सेकंड क्या है पेरेंट टू, ये भी आई ए, तो इसका ग्रुप हो जाएगा, इसका जो जीनोटाइप बनेगा वो आई ए, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। इसको देखें आगे, आई ए और इसमें हुआ आई, खाली आई, तो ये बनेगा आपका आई ए आई, इसका ग्रुप भी क्या बनेगा ए। अब बी को ले लें, आई बी, आई बी, तो इसका आई बी और ये हो गया ग्रुप बी। इसका लेते हैं हम आई बी, आई बी आई, इसका ग्रुप भी क्या बन गया बी, दोनों का ग्रुप भी बना। यदि ले हम इधर ए आई बी, तो ये बन गया आई बी आई बी, इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। और यदि ये तो इसके संयोजन आ गया, ले हम आई और आई, कोई एंटीजन नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा आई और एक ग्रुप आ जाएगा 0। तो ये हमारे 6 संयोग बनने की संभावना है। इसमें 6 संयोग ये बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के संयोग बने। तो इन 6 संयोग से ही हमारा ब्लड ग्रुप आएगा। 6 तरह के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आप थोड़ा समझ लें सेक्स डिटर्मिनेशन। अब मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझाता हूँ। देखिए इसके बाद हम
लेकर चलते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन करा रहा हूँ, मानव में किस तरह सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में लिंग का निर्धारण है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण। तो इसमें मानव जो होता है वो एक लिंगी प्राणी है। मानव में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाती है, मेल का अलग होना फीमेल का अलग होना, यानी कि एक लिंगी होना दोनों प्राणियों का। तो वैसे मानव क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, मानव डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड प्राणी है। अब पहले हम मेल का जो लक्षण, मेल को देखते हैं, मेल का जो किस प्रकार से क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के क्रोमोसोम किस प्रकार से होते हैं। मानव की एक मेल सेल में कुल दोनों की सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम है सोमेटिक सेल में, डिप्लॉयड है तो सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। अब इनका वितरण कैसे होता है, ये दोनों में 46 होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, क्रोमोसोम 46 ही होंगे। तो ये 46 क्रोमोसोम में ये सब पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, दो दो एक साथ मिले हुए होते हैं। तो पेयर कितने हो गए इनके, 23 पेयर। 23 पेयर हो गए। अब इनमें कैसे होते हैं, इनमें 22 जोड़े तो कहलाते हैं, 22 पेयर ये होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम्स। और एक पेयर जो होता है, वन पेयर, उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ये पेयर सेक्स क्रोमोसोम और ये 22 पेयर ऑटोसोम। तो हो गए 23 पेयर हो गए। अब ये सारे पेयर हुए। अब इनमें देखते हैं ये ऑटोसोम अलग हैं और ये अलग हैं। ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें डिटर्मिनेशन सेक्स का करना है। तो सेक्स का करना है डिटर्मिनेशन, तो ये पेयर जो होता है, तो ये मेल में मेल का अलग लेते हैं, फीमेल का अलग लेते हैं। अब मैं बनाता हूँ किस तरह होता है। ये मेल का सिंबल है बेटे, बच्चों इस पहचान लेना, हर बॉटनी में प्रयोग आया है। ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। तो दोनों सिंबलों में इसका किस तरह क्रोमोसोम होते हैं, इसके होते हैं 22 पेयर प्लस 1 पेयर। कितने पेयर हो गए, ऐसे ये 22 पेयर प्लस 1 पेयर, ये भी इतने पेयर। अब ये ऑटोसोम आ गया आपके, तो ये हो गए 22 पेयर। तो अब इसके बनेंगे हमारे 22 पेयर प्लस एक्स प्लस वाई। जो अगला पेयर है वो होगा एक्स प्लस, मेल का होगा वो एक्स प्लस वाई। मेल का जो अगला पेयर हुआ एक्स प्लस वाई, और फीमेल का 22 पेयर प्लस एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखने की बात है कि मेल में एक्स प्लस वाई है और फीमेल में एक्स प्लस एक्स, यानी कि इसके सारे एक जैसे, फीमेल के एक जैसे, मेल के अलग अलग। अब इसका जब मियोसिस डिवीजन गैमीट बनेंगे, तो गैमीट बनने में मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन में आधे आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब आधे आधे होंगे तो इन 22 पेयर में से जो 22 पेयर है, हर पेयर का एक क्रोमोसोम आ जाएगा, हर पेयर का एक। तो 22 तो आ गई ही है, हर पेयर में से एक आएगी। अब पेयर नहीं रहे, 22 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि हर पेयर का, यहाँ हमने लिखे थे पेयर, अब ये पेयर नहीं लिख रहे हम, ये 22 हर पेयर का एक आया, तो 22 क्रोमोसोम हो गए प्लस एक्स। दो प्रकार के इसमें गैमीट बने, एक ये गैमीट हो गया और एक गैमीट बना
22 प्लस वाई। तो गैमीट बनते हैं तो ये भी बराबर बराबर बढ़ेंगे, ये भी बढ़ जाएंगे और ये भी बढ़ जाएंगे। तो कुछ में ये x जाएगा, कुछ में y जाएगा। इधर सब के सब एक जैसे होंगे, x और दूसरा वाला भी 22 प्लस x। तो देखिए इसके तो हमारे एक जैसे हैं, इसके सारे क्रोमोसोम एक जैसे हैं और इसके क्रोमोसोम अलग अलग हैं। अभी क्रोमोसोम का जब इनका मेल होगा तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट से ही संतान बनती है। तो जाइगोट में जैसे क्रोमोसोम जाएंगे वैसे ही सेक्स बनेगा। तो जाइगोट को हम देखें ध्यान से, कैसे जाइगोट बनेगा। इसका हमने ये पेयर लिया, इसका हमने ये गैमीट लिया, इस गैमीट को हमने इससे मिला दिया, इसके इस गैमीट को इस गैमीट से मिला दिया, तो ये आपस में मिले गैमीट, ये गैमीट मिलाए आपस में। तो अब ये बनेगा हमारा, इस गैमीट को मिलाने से ये हो गया 22 44, ये बन गए प्लस x प्लस x। इसको और इसको मिलाया, ये जाइगोट हमारा बना। तो इस जाइगोट में क्या हुए 44 प्लस x, ये आ गए। तो 44 प्लस x, ये किसका जीनोटाइप आया था, ये आया था फीमेल का, क्योंकि फीमेल में बने थे इस तरह के, फीमेल में होते हैं एक जैसे, ये पेयर हैं तो 44 हो गए, x प्लस x, तो इस जैसे आया। तो ये बनने वाली संतान जाइगोट से जो बनेगी वो क्या होगी, लड़की होगी। यदि यही चाहे इससे मिले चाहे इससे मिले तो बनेगा क्या, 44 प्लस x प्लस y। दोनों कंडीशन में यही बनेगा, चाहे क्योंकि दोनों एक से हैं तो ये आपका फीमेल, ये जो संतान होगी ये फीमेल होगी। अब यदि हमारा ये क्रोमोसोम, इधर का जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम मिलता, चाहे इससे मिल जाओ चाहे इससे मिल जाओ, दोनों एक से हैं, तो इस कंडीशन में 44 प्लस x प्लस y। अब ये बन जाएगा, तो ये दोनों मिलाए तो कितने हो गए 44, एक का x एक का y, x प्लस y। तो अब ये किसका जाइगोट में, इसका ये जाइगोट बना। इस जाइगोट में ये देखिए, ये जाइगोट किसका, 44 है इतने पेयर में, x प्लस y है, ये भी तो ये क्या हो गया, मेल, ये बना आपका मेल। तो ये मेल फीमेल सेक्स का डिटर्मिनेशन इस प्रकार हो जाता है। अब यहाँ एक सामाजिक भ्रांति मैं दूर कर देता हूँ। समाज में लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है कि इसको लड़के नहीं होते, इस महिला को, तो उसको दोषी ठहराते हैं। कुछ समाज है ऐसा जो नहीं जानता, वो उनको दोषी ठहराता है, जबकि उसका कोई दोष नहीं। आजकल प्रकृति के अंदर कोई भी फीमेल ऐसी है ही नहीं, मानव में कोई भी ऐसा फीमेल मानव नहीं है जिसके अंदर दोनों प्रकार के गैमीट जिसमें दो टाइप के गैमीट बनते हो। सब में एक ही टाइप का गैमीट बनता है, एक ही टाइप का गैमीट बन जाए तो उनमें तो है नेचुरली। मेल में दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। अब ये तो मेल पर डिपेंड रह गया, उसके ये क्रोमोसोम ये वाला गैमीट प्रभावी है या ये गैमीट प्रभावी है। जो गैमीट प्रभावी होगा उसी गैमीट का फ्यूजन होगा ओवम से। कहता है कि यदि ये प्रभावी है तो इससे मिलेगा, स्वाभाविक है इससे मिलेगा, तो क्या होगी, लड़की होगी। और यदि ये प्रभावी हुआ मेल का, तो ये प्रभावी हुआ तो क्या होगा, ये वाला बनेगा, ये बनेगा तो क्या होगा, उत्पन्न मेल होगा। तो यहाँ फीमेल की कोई गलती नहीं है, उसको दोष देना एक हमारे समाज की ये कमी है। दोष नहीं दिया, जानकारी ना होने की वजह से ये दोष देते हैं, जबकि इसमें ये किस पर डिपेंड है, महिला पर तो डिपेंड ही नहीं है, ये डिपेंड है पुरुष पर। मेल पर डिपेंड होगा कि वो
आने वाली संतान लड़की हो या लड़का हो, मेल हो फीमेल हो, इस तरह से हमें उनको दोष देना गलत है, क्योंकि आपने यहाँ देखा उसके अंदर ये गैमीट है ही नहीं। ये गैमीट जो मेल फीमेल निर्धारित करने वाला गैमीट है वो तो केवल मेल में है, फीमेल में वो गैमीट ही नहीं है। तो यदि उसका ही, अब इसमें यहाँ कहते हैं बस में उसके भी नहीं है, अपने मेल के भी बस में ये नहीं है कि वो इसको कि यही गैमीट उसका फ्यूजन हो। हालांकि डिपेंड उस पर है, लेकिन उसके हाथ की बात नहीं है, उसके बस की बात नहीं कि यही गैमीट उसका क्या हो, इससे फ्यूज हो। ये नेचुरल होता है। हाँ, किसी प्रकार से ये प्रभावी ज़्यादा हो जाए तो भाई लड़के होंगे, और ये प्रभावी हो गए तो लड़के होंगे, और लगभग समानता प्रभावी तो भैया जो आगे निकलेगा इनमें उसी अनुसार संतान होगी। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन आया आपका मानव का। मानव का सेक्स डिटर्मिनेशन क्वेश्चन आता है, प्राय हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन पर आ जाता है या इस पर आ जाता है। एक सेक्स डिटर्मिनेशन है मधुमक्खी का, उसका और थोड़ा सा मतलब मधुमक्खी में जो मेल होती है, मेल मधुमक्खी वो अनफर्टिलाइज एग से बनती है। जिन अंडों का फर्टिलाइजेशन नहीं होता उनसे मेल मधुमक्खी बनती है, ड्रोन कहते हैं। और तो वो हैप्लॉइड होते हैं सारे, क्या होते हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि अनिषेचित अंडे हैं, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो उनमें केवल क्या बनेंगे, मेल बनेंगे उससे। और उसमें जो गैमीट बनते हैं मेल के वो सब एक जैसे होते हैं, और वो गैमीट उसके माइटोसिस डिवीजन से बनेंगे, मियोसिस से नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप ही हैप्लॉइड है, तो उसमें मियोसिस होगा ही नहीं। माइटोसिस से ही उसके बनेंगे ये गैमीट, और एक जैसे ही गैमीट होंगे। उनका जब फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल से, तो दो प्रकार की फीमेल बनती हैं, एक फीमेल जो फर्टाइल होती है, एक फीमेल जो अनफर्टाइल होती है। जो फर्टाइल फीमेल है वो रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और जो अनफर्टाइल फीमेल होती वो भी फीमेल है लेकिन वो अनफर्टाइल होती हैं, उनको बोलते हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ। जो बाकी छत्ते का और काम करती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। इस प्रकार आपका ये सेक्स डिटर्मिनेशन मधुमक्खी और मानव ये दोनों का हुआ। अब इसके बाद ये टॉपिक जो दोनों मैंने लिखे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान से वीडियो देखिए।